अभी इस वक्त हम ओल्ड उरुमची में फिर रहे हैं। यहाँ पे ये जो अस्पताल आपको सामने नज़र आ रहा है, ये उरुमची का कदीम तरीन अस्पतालों में से एक है। जब इधर पहले अस्पताल नहीं होता था तो दिस वाज दी फर्स्ट वन टू बी मेड। तकरीबन ऑलमोस्ट 50-60 साल पुराना ये अस्पताल है। आप देख सकते हैं इसको, इसके पीछे आगे वाली बिल्डिंग को उसी तरह प्रिजर्व किया गया है। इसके पीछे नए ब्लॉक्स कायम किए गए हैं और अभी ये उरुमची का सबसे बड़ा अस्पताल है। स्ट्रीट के ऊपर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वेंडर्स मुख्तलिफ चीज़ों को बेच रहे हैं और लोगों का आना जाना भी आप देख रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छी है और हम इस टाइम पे लेकिन ओल्ड उरुमची को थोड़ा पैदल जाके देख रहे हैं सो दैट के पुरानी बिल्डिंगों से रोशनास हुआ जाए। ये आप देख रहे हैं इधर, जो कि आपको शायद बीजिंग में ऐसी चीज़ें नज़र ना आए। ओल्ड उरुमची में साइकिल के ऊपर भी आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता हुआ बंदा नज़र आएगा। ओल्ड उरुमची का यही बात है कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री को किस तरह प्रिजर्व किया हुआ है। ये उरुमची का एक मैरिज हॉल है, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे यहाँ मैरिज हॉल्स होते हैं यहाँ पे। लेकिन फ़र्क यह है कि मैरिज के लिए आपने जो भी चीज़ें सेलेक्ट करनी है या जो भी डेकोरेशन वगैरह करनी है उसके लिए उन्होंने नीचे ही शॉप्स बनाई हुई हैं और इन शॉप्स में आके आप अपने लिए चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने डेकोर में क्या क्या कराना है, किस तरह कराना है। उसके अलावा आप इधर से चीज़ें बाय भी कर सकते हैं। और रेस्टोरेंट भी है, फर्स्ट फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट भी है और ऊपर शादी हॉल्स बने हुए हैं। तो इफ यू वांट टू गेट मैरिड तो यहाँ पे इस किस्म के शादी हॉल्स काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं जहाँ पे नए शादीशुदा जोड़े भी आते हैं और उनकी फैमिलीज़ भी आके इधर जमा होते हैं। अब हम यहाँ का जो ओल्डेस्ट ब्रिज है उरुमची का, उसके ऊपर से गुज़र रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने पुरानी और नई बिल्डिंगों का इम्तज़ाज नज़र आ रहा है। यू कैन सी दी ओल्ड बिल्डिंग्स आल्सो एंड द न्यू बिल्डिंग्स आल्सो बोथ वेज। ये बिल्कुल सामने एक बड़ी पुरानी सी बिल्डिंग है। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह रेडियाँ होती हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई है। ये आप देखें ब्रिज के ऊपर भी ये रेडियाँ हैं। यहाँ पे ये चीज़ें फ्रूट और कपड़े और चीज़ें बेच रहे हैं। ये ओल्ड उरुमची की जो मेन सड़क है, ये अभी हम उसके ऊपर से गुज़र रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आज जो मैंने सारा शहर फिरा हूँ तो इसमें मैंने ये देखा है कि कज़ाक एथनिक भी लोग रह रहे हैं, उज़्बेक एथनिक भी रह रहे हैं और ये देखें ये फोर्ट तोड़ रही हैं। और उसके अलावा यहाँ पे किर्गिज़ एथनिक लोग भी रह रहे हैं। तो उरुमची जो है ये ट्रूली कहा जा सकता है कि इस वक्त इस रीजन का मल्टी एथनिक शहर बन चुका हुआ है। ये ब्रिज अभी आपने देखा, तो लेट्स सी अब इस ब्रिज के दूसरे पार जब हम जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। वी आर स्टिल इन द ओल्ड सिटी। ये उरुमची का फेमस वो इलाका है, डाउनटाउन का इलाका जिसको कह लें, या जो इनका ग्रैंड बाज़ार का साइड्स का इलाका है, ये वो है। अब हम उरुमची की सबसे पुरानी फूड स्ट्रीट में आ गए हैं। होतैन सेकंड स्ट्रीट इसका नाम है। ये 1915 में बनी थी, 1915 में ये स्ट्रीट बनी थी और 1915 में बेसिकली ये स्ट्रीट
खाने पीने के लिए और शॉपिंग के लिए बनी थी, और अभी इसको रिफर्बिश किया गया है, दोबारा से इसको मेंटेन किया गया है, जो कि बड़ी फेमस स्ट्रीट है इस टाइम पे। ये अभी हम स्ट्रीट में एंटर हुए हैं। सो लेट्स सी व्हाट दिस स्ट्रीट हैज़ टू ऑफर फॉर अस। यहाँ पे हम लंच भी करेंगे। ये अब हम होटल फूड स्ट्रीट में एंटर हुए हैं। आप देखें ये आगे सारे जूसेस के स्टॉल हैं, पीछे वेरियस किस्म की चीज़ें बनाई जा रही हैं, वो सामने आपको हम दिखाते हैं। जो नान बन रहे हैं, ये जो है इसका है अनार का जूस। इधर बहुत लोग पीते हैं, इनको बहुत शौक़ है अनार का। अखरोट बहुत खाते हैं इधर के लोग। नान इधर की बड़ी मरगूब ग़ज़ा है। ये देख सकते हैं समोसे इधर बड़े मरगूब ग़ज़ा है। ये समोसे इससे बनाए जाते हैं, ये आप देख रहे हैं। फिर डिफरेंट किस्म के मीट इधर खाए जाते हैं। पाए इधर बहुत खाए जाते हैं। ये देखें ये पाए बना रहे हैं। तो ये फूड स्ट्रीट है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं। ये तालाब है। काफ़ी कंजस्टेड है। ये आइसक्रीम का स्टॉल है। तो लेट्स सी इधर आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। उरुमची जो है इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट, वैरायटी ऑफ मीट डिशेस। अगर ये कहा जाए कि खाने के मामले में उरुमची जो है वो इस पूरे रीजन का एक ट्रेंड सेटर बनता जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ़ मुल्कों से जब लोग इधर आते हैं और इधर आके सेटल हो रहे हैं, ख़ास तौर पे सेंट्रल एशिया से, तो वो अपने अपने इलाके के फूड का टेस्ट और उसका रेसिपीज़ भी साथ लेके आते हैं। मैंने पहले भी दिखाया था कि यहाँ पे रूम डिलीवरी के लिए मुख्तलिफ़ AI के रोबोटिक डिलीवरी सिस्टम यूज़ होते हैं। तो ये देखें एक डिलीवरी सिस्टम आया है। ये ख़ुद ही अब लिफ्ट में बैठेगा, ख़ुद ही लिफ्ट बुलाएगा, ख़ुद ही जाएगा। ये लिफ्ट खुली है, ये अभी लिफ्ट के अंदर देखें खुद जा रहा है। मैं भी इसके पीछे पीछे चलता हूँ। लेट्स ये किधर जाता है। ये अब लिफ्ट के अंदर आके खड़ा हो गया। और ये 18वें फ्लोर पे जा रहा है। और लेट्स सी किस कमरे में जाता है, कैसे जाता है। ये चाइना के अंदर अब होटल्स के अंदर और डिफरेंट मॉल्स के अंदर जो डिलीवरी सिस्टम है वो सारा ऑटोमेटेड हो गया हुआ है। दिस इज़ अगेन ऑटोमेटेड सिस्टम। और अब हम 18th फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। लेट्स सी कि ये अब
किधर जाता है डिलीवरी करने के। ये देखें खुद ही 18th फ्लोर पे उतरा है और ये अभी कमरा तलाश करेगा और उस कमरे में पहुंच जाएगा और जाके इंटरेस्टिंगली कमरे को लॉक करेगा। ये देखें उधर कमरे में पहुंच गया। अभी हम रुमची के हाईएस्ट पॉइंट पे आए हुए हैं। ये यहाँ पे एक कंपनी है जो हाई राइज बिल्डिंग्स बना रही है। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी बननी है। अभी हम इनका ये देखने के लिए आए हुए हैं। बहुत खूबसूरत इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं। ये अभी पाकिस्तान में और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके भी हाई राइज बिल्डिंग इस तरह की बनाना चाहते हैं। तो ये अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से पूरा रुमची सिटी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं रुमची के सारे हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह। इधर से बड़े व्यू पॉइंट है ये और इस व्यू पॉइंट पे अभी कुछ ये कंपनी जो है कुछ नई कंस्ट्रक्शन करने लगी है। और लेट्स सी इन्होंने जो अभी नए टावर्स बनाए हैं वो कैसे हैं। ये यहाँ के हाई पॉइंट पे बने हुए हैं। तो अभी हम इनको देखने के लिए आए हुए हैं रुमची के अंदर और इन अपार्टमेंट्स को भी हम अंदर जाके भी देखेंगे। हम लोग यहाँ पे एक रुमची शॉपिंग मॉल में आए हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग मॉल है। तो यहाँ पे ये हवावी का शोरूम है और हवावी की गाड़ियाँ जो नई आई हैं वो इधर हैं। तो आपको हवावे वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। इट्स वेरी लग्जरियस कार। ये बहुत अच्छी है। अब ये और R7 कार SUV डीलर है और हवावे के सारे नए फोन के मॉडल्स हैं हवावे में, क्योंकि अब उनका अपना एक आ गया हुआ है हार्मोनी के नाम से। इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि इन सब के अंदर हवावे के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इसी तरह नज़र बढ़ाएँ तो ये इस गाड़ी को अगर आप देखें इसके अंदर ये 3 स्क्रीन्स हैं और ड्राइवर सीट के आगे भी स्क्रीन है और पैसेंजर सीट के आगे भी पूरा कंट्रोल है और एक ये जॉइंट कंट्रोल है इसके अंदर। तो इसी तरह ये हवावे की दूसरी गाड़ी है। चार्जिंग स्टेशन इनके लगे हुए हैं इधर और मॉल के अंदर जगह जगह पे पार्किंग एरिया में भी इस टाइम पे चाइना के अंदर ई कार्स का बहुत ज़्यादा बूम है और आप देख सकते हैं कि सामने भी ई कार्स खड़ी है। जो शोमी की इलेक्ट्रिक कार्स खड़ी हुई हैं। जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज थी जो IT रिलेटेड कंपनी थी हर एक ने अपनी ई कार्स लॉन्च करती है। तो हवावे अब मोबाइल फ़ोन भी बनाता है, लैपटॉप्स भी बनाता है और साथ ही हवावे जो है कार्स भी बनाता है। अगर हम सामने की तरफ जाएँ तो वहाँ पे शोमी फ़ोन जो कि पाकिस्तान में भी मिलते हैं उनका शोरूम है। उनकी भी गाड़ियाँ बनती हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वैरायटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ अब ये लोग गाड़ियाँ भी बनाते हैं। iPhone 17 चाइना में रिलीज़ हो गया हुआ है। लेट अस गो एंड सी iPhone 17। iPhone 17 रिलीज़ हो गया हुआ है चाइना के अंदर। ये iPhone 17 Pro मेरे हाथ में है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस टाइम पे ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। स्टोर को देख सकते हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है कि iPhone
17 प्रो मैक्स जो है चाइना में वो तकरीबन 9,999 RMB का है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी पैसों में 3,80,000 बनते हैं। तो ये बेस प्राइस जो बेसिक प्राइस है वो आईफोन 17 प्रो की वो है बेसिकली पाकिस्तानी पैसों में अगर देखे जाए तो ये सिर्फ 3,90,000 का चाइना में मिल रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस टाइम पे आए हुए हैं। जो बेसिक आईफोन है आईफोन 17 का जो बेसिक मॉडल है जो कि प्रो नहीं है, ये तकरीबन 6,000 RMB का अवेलेबल है। आईफोन के स्टोर पे बहुत ज़्यादा रश है, हम देख सकते हैं। अब हम बाहर चलते हैं। आईफोन और हवावी के स्टोर बिल्कुल आमने सामने हैं। अगर आप मॉल की तरफ देखें तो ये बहुत बड़ा जो का मॉल है और इसमें हर किस्म की इसके अंदर शॉप्स हैं। नीचे वाले फ्लोर के ऊपर ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे कपड़ों की शॉप है और सबसे ऊपर जो है वो फूड कोर्ट है। अभी हम फूड कोर्ट भी जाएंगे। So now we are at the drone shop. So this company is one of the best in making drones in the world. So you can see these drones over here. These are their control panels and these are the drones. So let's come inside. There are heavy surveillance drones over here also. These all are commercial drones, as you can see them over here. And there are also very small drones over here. और छोटे-छोटे ड्रोन भी हैं, इधर बड़े ड्रोन भी हैं, छोटे ड्रोन भी हैं। और इस वक्त ये वाली जो कंपनी जिसके हम शोरूम में खड़े हुए हैं, इट इज़ वन ऑफ चाइना's बेस्ट। और ये वाले ड्रोन्स they are sold all over the world and people come here and buy these drones. And these drones are not very expensive. So one of the ये जो heavy level का ड्रोन है जो सर्वेलेंस का या जो वीडियोग्राफी के लिए है, ये तकरीबन पाकिस्तानी पैसों में आप समझ लें कि 7 से 8 लाख रुपए का है। नॉट एक्सपेंसिव बट द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी हाई। टेक्नोलॉजी इसकी बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। और ये सारे आप इधर देख सकते हैं, इधर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ये ड्रोन फुटेज इधर दिखा रहे हैं। और इन ड्रोन्स को पैक करने का भी इनके पास बड़ा अच्छा सिस्टम है। इसके अंदर पूरा सिस्टम को आपको पैक करके देते हैं अगर आपने लेना हो तो। इफ़ यू नीड टू बाय द ड्रोन्स तो दिस इज द कंपनी DJI come to China and buy these drones. They are very good for photography. They are very good for even rescue operations के लिए भी ये drones इस्तेमाल होते हैं। हाई माउंटेन्स में ये जिस तरह दिखा रहे हैं। इसके अलावा फंक्शंस को आपने अगर करना हो उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो जनाब अब हमारा उरुमची का विज़िट जो है वो अपने अख्ताम पे पहुंच रहा है। और अब यहाँ पे सुबह के 7 बजे हैं और मैं इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ रवां दवा हूँ। ये जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि उरुमची के अंदर बहुत ज़्यादा पिछले चंद सालों में कंस्ट्रक्शन हुई है और बहुत खूबसूरत इसको बना दिया गया है। बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट्स इधर बनाए गए हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ नए बनाए गए हैं, एयरपोर्ट जो है वो नया बनाया गया है। और अभी सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो न्यू एयरपोर्ट है। तो मेरे सफ़र का इख्तिताम जो है वो अब एयरपोर्ट की तरफ जाने से हो रहा है। अब मैं अपनी नई डेस्टिनेशन पे जाऊंगा। जहाँ जाऊंगा वहाँ से आपको उधर के हालात व वाक़यात के बारे में बताऊंगा। तो उरुमची शहर बहुत खूबसूरत बन गया हुआ है। हिस्टोरिकली भी ये हमारे साथ लिंक्ड है। ओल्ड सिल्क रूट यहीं से गुज़रता था और उसके बाद अब लेटली हमने देखा है कि उरुमची का सारे सेंट्रल एशिया और चाइना के और पाकिस्तान के साथ काफ़ी
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया हुआ है। ये जो शिनजियांग प्रोविंस है, इसकी ख़ास बात एक ये भी है कि तकरीबन 7 मुल्कों से इसकी सरहदें मिलती हैं और सेंट्रल एशिया जाने के लिए और पाकिस्तान जाने के लिए यहीं से जाया जाता है। ये अब आप देख सकते हैं न्यू एयरपोर्ट की तरफ हम लोग पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट पे यहाँ से अगला सफ़र शुरू करेंगे और अगला सफ़र हमारा कहाँ का होता है वो आपको वहाँ पहुँच के बताएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी और अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी करें और इनको शेयर भी करें। ये अब आपको सुबह सुबह के मनाज़र नज़र आ रहे हैं न्यू एयरपोर्ट के। तो मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़। अब क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो गए, अब हम अपने नए फ़्लाइट्स की चेक इन करेंगे।